सो गाइस यूपीएससी 2026 मैं देने वाला हूँ। ये मेरा पहला अटैम्प्ट होने वाला है और ये वीडियो स्पेशली मैं अपने लिए बना रहा हूँ। ये मैं एक चैलेंज के तौर पे इस प्रिपरेशन को लेने वाला हूँ एंड मैं कोशिश करूँगा इस 2026 का जो यूपीएससी है उसमें अपना बेस्ट दूँ। एंड इस चैलेंज के लास्ट में मुझे अपना खुद का पोटेंशियल पता चलेगा कि मैं कितना मेरे अंदर पोटेंशियल है। मैं यूपीएससी 2026 का पहला अटैम्प्ट दे रहा हूँ एंड इससे पहले मैंने कभी भी यूपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं की है। मैं एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ एंड भाई अभी मेरे पास केवल 80 दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स के आसपास एंड सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं है एंड भाई मैं 6 घंटे से ज़्यादा डेली स्टडी नहीं कर सकता क्योंकि कुछ इश्यूज़ हैं। एंड ये चैलेंज सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ एंड मैं इस चैलेंज में कोशिश करूँगा अपना फुल पोटेंशियल पाऊँ कि मैं कितना कर सकता हूँ। एंड अगर ये वीडियो यूट्यूब किसी को भी दिखा रहा है तो भाई ये मेरा डे ज़ीरो है एंड कल से मैं अपनी पूरी प्रिपरेशन करने वाला हूँ। ये कल वो वाला कल नहीं कि आता रहेगा, कल 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 वाला कल नहीं है। ये डे ज़ीरो है, इसका मतलब डे वन भी आएगा एंड इसी तरीके से मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करूँगा 24 मई 2026 को जब हमारा प्रीलिम्स होगा। मेरा मेन टारगेट है 26 के यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपना बेस्ट दूं ताकि जो अगर मैं इन केस 26 के एग्ज़ाम में फ़ेल होता भी हूं तो मैं जो 27 का अटैम्प्ट होगा उसमें मैं अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव कर पाऊंगा एंड मेरा काफ़ी सारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप लोग 26 और 27 के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो भाई तुम इस 26 के साथ अगर प्रिपेयर करोगे तो 27 की लूप में ऑटोमेटिक फंस जाओगे और तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा चंक सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। एंड मैं भी एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ तो भाई आप समझ सकते हैं मेरे को यहाँ पे यूपीएससी की ज़ीरो नॉलेज है एंड ये मेरा पहला अटैम्प्ट होगा एंड देखते हैं मैं क्या कर पाऊँगा इस अटैम्प्ट में। सबसे पहली बात जो इस चैलेंज को सबसे टफ बनाती है, मैं बिगिनर हूँ, साथ ही साथ मेरा सिलेबस बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। जीके के जो कोर सब्जेक्ट हैं वो भी ख़त्म नहीं हुआ भाई एंड मैंने एग्ज़ाम दे रखे हैं जिनमें मेरा स्कोर काफ़ी कम आता है। जीके मेरी सबसे ज़्यादा वीक है तो सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगा यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और जो दूसरा सबसे बड़ी और प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कम नहीं है क्योंकि चैलेंज तभी मज़ेदार होता है जब चैलेंज काफ़ी ज़्यादा टफ होता है एंड ये चैलेंज कुछ ज़्यादा ही टफ है। एंड हमारे पास दिन लगभग 80 डेज़ के आसपास बचे हमारे प्रीलिम्स में एंड उसके बाद प्रीलिम्स के बाद इन केस अगर प्रीलिम्स निकलता है तो हमें लगभग 2 या ढाई महीने के आसपास टाइम मिलेगा मेंस में। एंड देखते हैं, ये तो बात की बात है लेकिन मेन टारगेट अभी इस पे है, प्रीलिम्स पे। तो प्रीलिम्स के लिए भी हमारे पास 80 दिन बचे हैं एंड सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ जो इस चैलेंज को सबसे ज़्यादा कठिन बनाती है वो है मैं वर्किंग हूँ। जी हाँ, मैं वर्किंग हूँ। मैं 2 साल से एक जॉब कर रहा हूँ एंड मैंने इन 2 साल में कोई भी स्टडी नहीं की है। इससे पहले मैंने स्टडी करी है, 2023 में मैंने स्टडी की थी लेकिन उसके बाद से स्टडी नहीं किया एंड हफ्ता भर हुआ है मुझे प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए। मैंने उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करने का सोचा था लेकिन नहीं कर पाया। मैंने सोचा आज 1 मार्च है, आज से करता हूँ एंड खुद को अकाउंटेबल रखता हूँ। वीडियो बनाने के पीछे मेन कारण ये भी है कि मैं खुद को अकाउंटेबल रख पाऊँ। डेली वीडियो अपलोड करूँगा, कितना मैंने पढ़ा है, कैसे पढ़ा, क्या क्या पढ़ा है, ताकि मुझे नेक्स्ट डे और एनर्जी मिले और मैं इस टारगेट को जल्द से जल्द अचीव कर पाऊँ एंड अपना फुल पोटेंशियल हिट कर पाऊँ। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज़ की। देखो, पॉसिबिलिटी मुझे खुद पता है कि 99% चांसेस है मैं इसमें फ़ेल होऊंगा, लेकिन फ़ेल होऊंगा ना तब भी मुझे 26 के अटैम्प्ट में यहाँ से मिनिमम 80% चीज़ें सीखने को मिलेंगी। एंड अगर 1% चांसेस हैं कि मैं पास होऊंगा तो येस, वो 1% चांसेस हैं। अब वो 1% चांसेस क्यों हैं और कैसे मैं उन सबको मैक्सिमाइज़ करूँगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन हाँ, चांसेस हैं क्योंकि 84 डेज़ कम टाइम नहीं है। अगर हम अपना बेस्ट देना तो हम इन 84 डेज़ में प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं एंड अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो जो हमारे जीके के कोर सब्जेक्ट होंगे उनको भी हम हिट करेंगे एंड मेंस में हमारे पास 2 मंथ के आसपास का समय होगा लगभग, तो उसमें भी कुछ हो सकता है। देखिए, पहले प्रीलिम्स का स्टेज है, काफ़ी सारे लोग हैं ना, कम से कम मेंस देने का मौका मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ अगर ये प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो अब हाउ कैसे करेंगे तो उस पर बात करते हैं। सबसे पहली बात, स्ट्रैटेजिक माइंडसेट से मैं ये पूरी जर्नी अपनी फॉलो करने वाला हूँ एंड मेरा मेन टारगेट है कि ये जो 80 दिन है, इन 80 दिन में से मेरे 60 दिन के अंदर मेरा सिलेबस का मैक्सिमम चंक कंप्लीट हो जाए, सिलेबस का ये कंप्लीट हो जाए एंड बचे हुए 20 डे जो भी मेरे बचेंगे उसमें मैं रिवाइज़ करूँ, अपना बेस्ट दूँ। एंड सिलेबस को मैंने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है कि मैं व्हाट इज़ दिस, सिलेबस में मैं मेनली कवर करने चाहता हूँ, ये जो सिलेबस है इसमें मैं मेनली कवर करना चाहता हूँ PYQ, जो मुझे बेस्ट अप्रोच देंगे, एग्जामिनर का माइंडसेट बताएंगे कि यूपीएससी जानना क्या चाहता है, हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, हम क्या स्टडी करें
एंड करंट अफेयर्स के लिए हैं सर, मैं उनका कोर्स करने की कोशिश करूँगा। एंड हाँ, मैं आपको बीच में बता दूँ, मैं किसी का भी कोर्स परचेज़ नहीं करूँगा। मेरा मेन स्टडी सोर्स होगा टेलीग्राम। मैं टेलीग्राम से ही प्रिपेयर करूँगा, जहाँ से मुझे जो मिलेगा मैं वहीं से कंटेंट परस्यू करने वाला हूँ। मेरे पास कोई भी एग्जैक्ट रिसोर्सेज नहीं है, मेरे नोट्स भी प्रिपेयर नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ मेरे कोई नोट्स भी नहीं है। एंड इन्हीं 80 दिनों के दौरान मुझे 60 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, प्लस नोट्स भी बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स, ताकि मैं उनको बार बार रिवाइज कर पाऊँ। जी, मेरी यही मेन स्ट्रेटजी है। एंड अब मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं अपने पूरे दिन को, जो बचे हुए हमारे 80 दिन हैं, उनको 2 फेज़ में तोड़ेंगे। पहला फ़ेज़ 1 होगा, जिसमें मैं अपना सिलेबस पे टारगेट करूँगा, सिलेबस प्लस नोट्स बनाऊँगा। एंड फेज़ 2 होगा, जिसमें रिवीजन होगा प्रॉपर एंड टेस्ट होंगे प्रॉपर। जी, अब ये जो सिलेबस वाला पार्ट है, इसको मैं कैसे कवर करना चाह रहा हूँ, क्या मेरी मेन स्ट्रेटजी है, वो मेरी मेन स्ट्रेटजी है PYQs 20-80 रूल। बिकॉज आई एम बिगिनर, भाई मैं एब्सोल्यूट बिगिनर हूँ, मैं यहाँ पे हूँ बॉर्डर लाइन पे। एंड मुझे अगर प्रीलिम्स क्लियर करना है, प्रीलिम्स के लिए ये जा जाएगी लाइन, तो उसके लिए मुझे कम से कम एवरेज बच्चों के तक तो आना ही होगा। एंड यहाँ तक जाने के लिए मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए जो अपना ये 20% है ना, उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। एंड सिली मिस्टेक वो नहीं करनी है, क्योंकि एवरेज और जो कट ऑफ क्लियर करेगा उसके बीच में केवल एक ही डिफरेंस होगा, इन सिली मिस्टेक्स का। एंड मैंने आपको जैसा कि बताया, मैं वर्किंग हूँ, मैंने एक और गवर्नमेंट एग्ज़ाम इससे पहले निकाल रखा है, UPSC का नहीं है लेकिन मैंने निकाल रखा है, जिसके कारण मुझे थोड़ा आइडिया है गवर्नमेंट एग्ज़ाम को अप्रोच करने का। एंड कोशिश करता हूँ वही माइंडसेट लेके मैं इस एग्ज़ाम को भी क्लियर करूँ। मैंने जो पिछला एग्ज़ाम जिसकी मैं बता रहा हूँ, जिससे मैं वर्किंग हूँ, उसको भी मैंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था और ऐसे ही कम समय में किया था। तो कोशिश करते हैं, वो एग्ज़ाम थोड़ा इससे ईजी था, लेकिन इस एग्ज़ाम को करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत चाहिए और मैं कोशिश करूँगा। एंड जो लास्ट चीज़ है, जो हमारी पूरी प्रिपरेशन को बेस्ट आउटपुट दोगे, वो होगी टेस्ट। मैं टेस्ट भी दूंगा, पहले सिलेबस कंप्लीट करेंगे, देन उसके नोट्स, देन रिवीजन एंड दैट टेस्ट। दिस इज़ द सिंपल स्ट्रेटजी आई एम गोना फॉलो। एंड अगर आप लोग भी पहला अटैम्प्ट देने वाले हों, तो आप लोग, अगर आप तक ये वीडियो जा रही है तो आप लोग भी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं मेरे साथ। एंड ये वीडियो बनाने का मेन रीज़न है अकाउंटेबल होना है मुझे। मैं 7 दिन से पढ़ रहा हूँ, मैंने अभी पॉलिटी स्टार्ट की है। एंड पॉलिटी भी मैंने अभी लक्ष्मीकांत पढ़ना शुरू किया है। एंड कोशिश करूँगा कि भाई मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ। एंड मैं अपना बेस्ट देना मेरा टारगेट है। एंड आप लोग भी अपना बेस्ट दीजिए। तो बेस्ट विशेस के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। एंड अब मैं मिलता हूँ आपको कल। देखते हैं आज मैं अपने टारगेट को फॉलो कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। ये डे 0 था। डे 1 में आपको देखने को मिलेगा कि मैं कैसे स्टडी करूँगा एंड क्या मेरा प्रोसीजर रहेगा। अगर आप में से किसी को भी शेयर नहीं हो रही ना, तो कोई बात नहीं है, मेरी पर्सनली मैं बना रहा हूँ ताकि मैं खुद को अकाउंटेबल रख पाऊँ। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस खुद के लिए एंड आपके लिए भी।